हमारा मैक्सिमम मोड है, इसका मतलब होता है कि वो मल्टी प्रोसेसर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वो एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा काम के लिए यूज हो रहा है, मल्टीपर्पज यानी, और मिनिमम मोड यानी वो सिंगल पर्पज यानी किसी एक सिंगल वर्क के लिए यूज हो रहा है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने लास्ट टाइम 8086 का जो पिन डायग्राम था, पिन डायग्राम की काफी सारी चीजें क्लियर कर ली थी हमने। इसमें पिन नंबर 20, पिन नंबर 1, पिन नंबर 40 जो है सबसे पहले पढ़ा था, पिन नंबर 20 और पिन नंबर 1 ग्राउंड के लिए है, पिन नंबर 40 जो है वो पावर सप्लाई के लिए है, और 5 वोल्ट पावर सप्लाई जो है वो हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए जरूरत होती है। उसके बाद हमने क्लॉक पढ़ा था, पिन नंबर 19, क्लॉक इज फॉर गिविंग द क्लॉक सिग्नल्स टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सबको पता है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है, तो ऑब्वियसली विदाउट गिविंग द क्लॉक सिग्नल वो स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है हमारा पिन नंबर 18 जो है INTR है, दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। वो मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमको माइक्रो प्रोसेसर में कुछ इंटरप्शन देना होता है, तब हमें कुछ अगर माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग को रोकना हो किसी वजह से, तो हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट देते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हर इंस्ट्रक्शन के बाद चेक करता है, जो लास्ट क्लॉक साइकिल होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन की, उसमें चेक करता है कि कहीं हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल जो है वो हमारा मतलब जो है एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिव होगा तो हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो रुकना पड़ जाए। बट उस केस में भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि माइक्रो प्रोसेसर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो जो उसको करना ही है कंपलसरी। ठीक है, जैसे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करते हैं जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो, तो वैसे ही तब INTR जो है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो इंटरप्शन नहीं आता है। तब उसके लिए कि अगर चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट वर्क हो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, हम चाहते हैं कि नहीं माइक्रो प्रोसेसर रुक ही जाए, तब उसके लिए क्या है हमारा NMI, दैट इज पिन नंबर 70, दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, माने इस इंटरप्ट को इग्नोर नहीं कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद हमने पिन नंबर 16 से लेकर पिन नंबर 2, या उल्टा बोले हम पिन नंबर 2 से 16 तक जो हमने पढ़ा था, AD0 से AD14, और पिन नंबर 39 है AD15। ये जो हमारी पिन्स हैं 16 पिन्स हैं जो एड्रेस और डेटा बस दोनों के लिए यूज होती हैं। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस बस के लिए यूज होंगी, और उसके बाद वाली क्लॉक साइकिल्स में डेटा बस के लिए यूज होंगी टू कैरी द डेटा। उसके बाद जो हमारी पिन नंबर 39, 38, 37 और 36 है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। दिस इज A16 टू A19। ए फॉर एड्रेस, तो ये भी जो 4 पिन है वो एड्रेस के लिए यूज होंगी, तो एड्रेस हमारा फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ही लगता है, यानी फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये जो पिन है वो एड्रेस को कैरी करेंगी, और फर्स्ट क्लॉक साइकिल के बाद ये स्टेटस कैरी करेंगी कि हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद पिन नंबर 34 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज BHE, है ना। BHE भी हमने पढ़ा था कि जो BHE हमारा सिग्नल होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, BHE जो है दैट इज ऑल्सो यूज फॉर बस हाई इनेबल। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डेटा बसेस होते हैं उसको हम हायर डेटा मतलब हायर ऑर्डर डेटा बस और लोअर ऑर्डर डेटा में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो D0 से लेकर D7 जो है वो लोअर ऑर्डर कहलाता है, और D8 से लेकर D15 तक जो है वो हायर ऑर्डर कहलाता है। तो बस हाई इनेबल तब मिलता है हमको जब हमारे D8 से लेकर D15 तक की जो डेटा बसेस हैं, यानी हायर ऑर्डर जो डेटा बसेस हैं, उसमें ट्रांसफर चल रहा हो डेटा का। उसके बाद हमने मिनिमम मैक्सिमम भी बताया था, पिन नंबर 33, जिसमें हम ये जो पिन ये डिसाइड करती है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मिनिमम मोड में वर्क करने वाला है या फिर मैक्सिमम मोड में वर्क करने वाला है। फिर जो हमारा पिन नंबर 32 है, दैट इज रीड। रीड के बारे में मैंने आपको बता चुका है कि रीड जो होता है वो हमारा ये बताता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रीड ऑपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रीड ऑपरेशन है वो आप देख सकते हैं कि रीड पिन जो है उसके ऊपर बाहर लगा हुआ है, यानी एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है, अगर ये रीड जो है वो जब 0 होगा तब ये हमारा सिग्नल एक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रीड के ऊपर बार लगा है, मतलब रीड जब 0 है तब ये सिग्नल जो है वो 1 होगा। तो इसके लिए हमारा अगर रीड हमारा मतलब हमारा रीड की वैल्यू जब 0 है, जब लो है, तब हमारा ये जो पिन है वो एक्टिव दिखाएगी, और हम बताया जाएगा कि ये रीड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। हाँ, ओके। उसके बाद नीचे से देखा जाए 21 पिन, 22 और 23 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें पिन नंबर 21 जो है वो रीसेट के लिए था। दिस इज द रीसेट इनपुट सिग्नल यूज टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर एंड हेंस द होल कंप्यूटर। ठीक है, रीसेट आप लोग अपने फोन को करते ही होंगे, तो रीसेट करने के बाद क्या होता है, फोन फिर से 0 कंडीशन में आ जाता है, मतलब उसमें कोई भी पुरानी चीजें सेव नहीं रहती हैं, वो एकदम न्यू फोन की तरह हो जाता है। सिमिलरली दिस इज द रीसेट इनपुट सिग्नल, it is used to reset the microprocessor and hence the whole computer. On reset जो हमारा कोड सेगमेंट होता है, it becomes 4 times FH and IP becomes 4 times 0H,
मतलब क्या है कि जो हमारा कोड सेगमेंट है, मतलब हमारा जैसे, हाँ बोलो। हाँ मैम, वो कुछ लोग मैम वेटिंग में थे मैम। दिख नहीं रहे बेटा, मेरा ओपन है सामने कंप्यूटर सिस्टम में, मेरे आ गए मोबाइल में भी ओपन है। ओके मैम, आ गए मैम, थैंक है ना? यू। ओके, सो दिस इज द रीसेट इनपुट सिग्नल। उसके बाद रीसेट में क्या होता है, हमारा जो कोड सेगमेंट होता है वो हमारा ट्रिपल 4 टाइम्स FH। अच्छा, एक चीज और आप देखना बच्चों, जब आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, तो जैसे हमने फिजिकल एड्रेस पढ़ा था, तो फिजिकल एड्रेस में हमारा वो क्या था फॉर्मूला, सेगमेंट इंटू 10H। तो ये जो H है, दिस H इज नथिंग बट इट इज शोइंग दैट वी आर यूजिंग हेक्साडेसिमल हियर। ठीक है, जो हम नंबर सिस्टम यहाँ पे यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, तो इस H से कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब क्या होगा इसमें, जब हमारी रीसेट बटन दबेगी, रीसेट बटन दबते ही जो हमारा कोड सेगमेंट है, मतलब जो हमारा एड्रेस है, वो वापस से एकदम फर्स्ट में चला जाएगा, है ना, वो रीसेट हो जाएगा। तो कोड सेगमेंट जो होता है हमारा, जो CS है, उसकी वैल्यू हो जाती है FFFH। और जो हमारा IP है यानी ऑफसेट एड्रेस है, उसकी वैल्यू हो जाती है 4 टाइम्स 0H। दिस H इज फॉर हेक्साडेसिमल। ओके, तो ये था हमारा रीसेट करने का। It means whenever 8086 is reset, it will always go to the address to fetch the first instruction। है ना? क्या होता है आपके सिस्टम में, अब अगर आप कुछ भी चीज रीसेट करते हो, तो क्या होता है, वो बिल्कुल जीरो में स्टार्ट हो, मतलब जो भी चीज अभी तक की गई है वो फिर से शुरू होगी, है ना? तो इसमें भी क्या होगा, हमारा ये फर्स्ट सिग्नल के लिए चला जाएगा। ओके, इट इज कॉल्ड द मॉनिटर प्रोग्राम ऑल्सो, कॉल्ड द बायोस प्रोग्राम ऑल्सो, एंड यूज टू बूट अप द सिस्टम। ठीक है, तो रीसेट हमारा बूटअप करने के लिए समय यूज होता है। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द एड्रेस इज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर ऑन रीसेट। मतलब रीसेट होने के बाद पहला इंस्ट्रक्शन या पहला प्रोग्राम जो है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। ओके, उसके बाद हमने पिन नंबर 22 रेडी पढ़ा था। रेडी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, उसके कंपैरिजन में जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई टॉट यू द कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। पेरिफेरल डिवाइसेस आर नथिंग बट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंपैरेटिवली फास्टर होता है देन पेरिफेरल डिवाइसेस, तो कई बार ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर का काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो वो अब ऑब्वियसली किसी भी काम के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत तो पड़ेगी ही। इन दैट केस माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस की अनुमति चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस आर रेडी और नॉट। तो उस समय ये जो रेडी सिग्नल है ये यूज होता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो एक्नॉलेज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को कि यस वी आर रेडी टू परफॉर्म दी वर्क। So this signal is used to synchronize the microprocessor with the slow peripherals devices from microprocessor whether they are ready or not. माइक्रोप्रोसेसर सैंपल्स दी रेडी इनपुट ड्यूरिंग T3 स्टेट। T3 यानी जब हमारा तीसरा क्लॉक साइकिल चलेगा उसकी बात हो रही है। इफ डिवाइसेस आर रेडी द रेडी सिग्नल इज 1 एंड इफ द डिवाइसेस आर नॉट रेडी द रेडी सिग्नल इज 0। और 0 रहेगा तब मैंने बताया था आपको, तब हमें क्या करना है, वी नीड टू वेट। ठीक है, सो इन सच केस द माइक्रोप्रोसेसर विल एंटर इन दी वेट स्टेट। ओके, उसके बाद हमने टेस्ट पढ़ा था। टेस्ट के ऊपर भी आप बार देख रहे हैं, मतलब ये भी क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है। मैंने आप लोगों को बताया है 100 टाइम्स, फिर से बता रही हूँ कि अगर किसी भी सिग्नल के ऊपर बार लगा है मतलब वो एक्टिव लो सिग्नल है। जब उसकी वैल्यू 0 होगी तब हम मानेंगे कि वो सिग्नल जो है वो एक्टिवेटेड है। ओके, सो इट इज एन एक्टिव लो इनपुट लाइन डेडिकेटेड टू फॉर 8087 को प्रोसेसर। तो क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट सिग्नल मैंने बताया था कि ये हमारा जैसे हमारा रेडी सिग्नल है वैसे ही हमारा ये वेट सिग्नल होता है ना। अगर ये हमारा एक्टिवेटेड है मतलब वो हमारा वेट स्टेट में होता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर हमारा आता है मिनिमम मैक्सिमम। तो मैं आपको बता चुकी हूँ मिनिमम मैक्सिमम सिग्नल क्या है। दिस इज द इनपुट सिग्नल टू 8086। इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द माइक्रो प्रोसेसर इट इज इफ इट इज वर्किंग इन द मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मैक्सिमम अगर 1 है इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम मोड में काम करेगा, और ये सिग्नल अगर 0 है तो यानी वो मैक्सिमम मोड में काम करेगा। ये उसके नाम से ही आप शो कर देख सकते हो, क्योंकि मिनिमम में बार नहीं है, मिनिमम इज एक्टिव हाई सिग्नल एंड मैक्सिमम जो लिखा है MX उसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये एक्टिव लो सिग्नल है। मतलब जब ये 0 रहेगा मतलब मैक्सिमम मोड विल नॉट वर्क। ठीक है, ओके, मतलब जब ये 0 रहेगा तो मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। ओके, उसके बाद NMI हमारा हो गया। INTR मैंने बता दिया है। VCC एंड ग्राउंड की बात हो चुकी है, एंड एड्रेस एंड डेटा बसेस की बात हो चुकी है, रीड हो चुका है। और अब हम बात करते हैं होल्ड सिग्नल की। पिन नंबर 31
ठीक है, तो आज अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज दीज आर द पिन्स जो हम पढ़ने वाले हैं दैट आर फ्रॉम पिन नंबर 24 से लेकर पिन नंबर 31। यही हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी, बाकी सारी पिन्स जो है वो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसको भी नहीं पता है, जिसने भी नहीं देखा है, जो नहीं आया था उस लेक्चर में, तो मैं उसको यूट्यूब में अपलोड कर रही हूँ, वो जो है आप उसके पहले वाली जो है वो देख लीजिएगा। ओके फाइन। देन पिन नंबर 31 की हम सबसे पहले बात करेंगे। पिन नंबर 31 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा इसके आगे दो मोड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर दो मोड है ना, ऊपर दो मोड है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। इससे हमको समझ में आता है कि मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड का क्या ऑपरेशन है ना। तो मतलब हमने ये तो पता किया कि मिनिमम मोड कब काम आएगा और मैक्सिमम मोड कब काम आएगा, लेकिन मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में कौन सी पिन्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिन नंबर 24 से 31 जो है वो मिनिमम मोड में किसी और तरीके से वर्क करेंगे और मैक्सिमम मोड में किसी और तरीके से वर्क करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिन नंबर 31 के आगे जो है मैक्सिमम मोड के नीचे लिखा हुआ है RQ/GT0 और मिनिमम मोड के नीचे लिखा हुआ है होल्ड। इसका मतलब ये है कि मिनिमम मोड के लिए एज अ होल्ड वर्क करेगा और मैक्सिमम मोड के लिए RQ/GT0। मतलब व्हाट इज दिस RQ/GT0 इज रिक्वेस्ट एंड गेट। ठीक है, तो RQ मतलब होता है रिक्वेस्ट हमारा। ठीक है, तो अभी RQ/GT0 या RQ/GT1 क्या किस तरीके से वर्क करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे अलग से। ओके, सो ये जो हमारा है ये कहलाता है रिक्वेस्ट एंड ग्रांट सिग्नल। तो रिक्वेस्ट एंड ग्रांट सिग्नल मतलब हमको ये समझ में आता है कि कुछ तो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट और ग्रांट, मतलब कुछ रिक्वेस्ट आने वाली है जिसको ग्रांट करना होगा माइक्रो प्रोसेसर को। सो इट इज यूज्ड बाय अदर प्रोसेसर्स रिक्वेस्टिंग द सीपीयू टू रिलीज द सिस्टम बस। तो क्या होता है कि अब हमें पता है कि हमारे इसमें जो बसेस होती हैं वो बहुत सारे वर्क करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर है 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे में एक सिस्टम में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो। तो भाई एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम बस जो है वो हम एक ही यूज़ कर रहे हैं सारे माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए। तो जब हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ कर रहा है सिस्टम बस को, उसने होल्ड करके रखा है, बट अगर दूसरे हमारे माइक्रो प्रोसेसर हैं वो चाहते हैं उस समय सिस्टम बस को यूज़ करना, देन दे विल रिक्वेस्ट दी माइक्रो प्रोसेसर 8086 कि वो जो हमारा सिस्टम बस है आप उसको रिलीज कर दो सो दैट वी कैन यूज इट। ठीक है, सो इट इज यूज्ड बाय अदर प्रोसेसर रिक्वेस्टिंग द सीपीयू टू रिलीज द सिस्टम बस। When signal is received by the CPU, it sends the acknowledgement। ठीक है, तो जैसे ही हमारे सिग्नल मिलता है यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट सिग्नल जो मिलता है उसके हिसाब से जैसे ही वो एक्नॉलेज कर देता है तो उसको ग्रांट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमारे दो हैं, जो आप पिन नंबर 31 एंड 30 दोनों में आप देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट एंड ग्रांट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिक्वेस्ट GT0 एंड रिक्वेस्ट GT1? तो ये जो ग्रांट 0 और ग्रांट 1 है, तो बच्चों जो ग्रांट 0 होता है, ग्रांट 0 यानी पिन नंबर 31, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। मतलब अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर ने इस वाले सिग्नल में भेजा है मतलब उसको प्रायोरिटी ज्यादा है, उसके लिए पहले हमें सिस्टम बस को खाली करना पड़ेगा, बाद में GT1 के लिए। ठीक है, सो इन मिनिमम मोड दिस पिन नंबर 31 is used to carry the hold input signal। ठीक है, so in minimum mode this line carries the hold input signal। ठीक है, तो होल्ड का क्या मतलब होता है? होल्ड मैंने आप लोग को बताया था इसके पहले। होल्ड किस काम आता है बच्चों? मैंने बताया था आपको, ये जब जैसे मिनिमम मोड में क्या हो रहा है कि वो सिंगल पर्पस की तरह यूज कर रहा है, तो सिंगल पर्पस में वो क्या कर रहा है कि अगर किसी और प्रोसेसर ने उसको बोला कि रुक जाओ, है ना, आई वांट टू गेट कंट्रोल ऑन यू, ये मैंने बताया था ना आपको कि इट इज रिक्वेस्ट गिवन बाय द अदर प्रोसेसर्स टू 8086 दैट इट वांट टू कंट्रोल द 8086 बसेस। ठीक है, तो जब वो 8086 की बस को कंट्रोल करना चाहता था तब वो पिन नंबर 31 में कोई दूसरा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसको देता था सिग्नल। तो सिमिलरली मैक्सिमम मोड में भी कहीं ना कहीं वैसा ही काम हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। वो भी उसके सिस्टम बस के लिए रिक्वेस्ट मांग रहे हैं कि भाई हमको रिक्वेस्ट ग्रांट कर दो, हमको तुम्हारी सिस्टम बस यूज करनी है। ठीक है, सो इन रिस्पॉन्स 8086 कंप्लीट्स द करंट बस साइकिल एंड रिलीजेस द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। तो क्या होगा, जैसे ही होल्ड सिग्नल उसको मिलेगा किसी और माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो उस पर्टिकुलर साइकिल, जिस साइकिल में भी वो होगा, उस साइकिल को कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद वो उस सिस्टम बस को जो है वो रिलीज कर देगा दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के लिए, जिससे वो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको यूज कर सके। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर पिन डीमैच दैट बसेस हैज बीन रिलीज्ड बाय। हाँ, अब क्या है उसके नीचे आप देख रहे हैं पिन नंबर 30। अभी हम मिनिमम मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम मैक्सिमम मोड पे आएंगे। तो पिन नंबर 30 में आप देख रहे हैं HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। होल्ड एक्नॉलेजमेंट में मतलब जैसे होल्ड उसने दिया,
कि भाई मुझे आपका जो किसी और माइक्रो प्रोसेसर ने सिग्नल दिया कि आई वांट द कंट्रोल ऑन योर बसेस, तो अब हमारा माइक्रो प्रोसेसर ने बसेस रिलीज कर दी, तो रिलीज करने के बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो 8086 है वो भी तो वापस से एक एक्नॉलेजमेंट देगा ना कि मैंने रिलीज कर दिया भैया, अब यूज करिए। इट हैपन्स ना। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो लाइब्रेरी, कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरी में बुक्स जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर बुक ऐसी है जो लिमिटेड है और वो मानव ने इशू करा रखी है ऑलरेडी, भाग्यश्री आई और भाग्यश्री ने देखा कि अरे यार ये बुक्स जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे यही बुक पढ़नी है इसी पर्टिकुलर ऑथर की, तो वो चेक कर सकती है लाइब्रेरी के डेटाबेस में कि वो बुक्स जो है वो किस किस के पास जो है, किस किस ने उसको जो है वो इशू करा रखा है। अब भाग्यश्री ने देखा कि वन ऑफ द बुक इज इशूड बाय मानव, तो भाग्यश्री क्या कर सकती है, मानव को रिक्वेस्ट कर सकती है कि मानव प्लीज आई वांट टू स्टडी दैट बुक, सो कैन यू प्लीज रिलीज इट, यू कैन रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। तो मानव विल से ओके, एंड मानव का जैसे ही उसको कंप्लीट हो जाएगा, मानव विल से दैट आई वंस आई कंप्लीट इट आई डू इट एंड लेट यू नो। तो मानव ने उसमें जो भी उसको पढ़ाई करनी थी वो उसने पढ़ाई करी या जो भी उसको करना था, एंड देन उसने रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद भाग्यश्री को कैसे पता चलेगा कि रिटर्न हो गई ये बुक, इसलिए मानव ने एक मैसेज जो है वो भाग्यश्री को भी डाल दिया कि आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दी बुक, नाउ यू कैन एक्सेस इट। तो सिमिलरली होल्ड का क्या मतलब है कि भाग्यश्री ने जो राम मानव को रिक्वेस्ट की, दैट इज होल्ड। और HLDA यानी होल्ड एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है कि जब मानव ने वापस से एक्नॉलेज किया भाग्यश्री को कि मैंने जो बुक है वो रिलीज कर दी है, दैट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है इतना? यस मैम। ओके। अब क्या बात होती है कि एट द टाइम ऑफ RQ नॉट या RQ और GT नॉट, मतलब हम क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट डायरेक्शन, रिक्वेस्ट ग्रांट की बात कर रहे हैं, तो ये जो है मैक्सिमम मोड है ना, अभी हम मिनिमम मोड की बात कर रहे थे, मिनिमम मोड में होल्ड और HLDA यानी होल्ड एक्नॉलेजमेंट यूज हो रहा था। मैक्सिमम मोड में क्या है कि रिक्वेस्ट ग्रांट यूज हो रहा है। तो रिक्वेस्ट ग्रांट में क्या होता है स्टूडेंट्स की, मैक्सिमम मोड में जो ये रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल होता है ये बाय डायरेक्शनल होता है। अभी तक क्या था, यूनी डायरेक्शनल था मिनी मोड में, भाई वो सिंगल प्रोसेसर था वो यूनी डायरेक्शनल था, या तो वो होल्ड सिग्नल ले सकता है या एक्नॉलेजमेंट दे सकता है। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम मोड है उसमें पिन नंबर 31 और 30 जो है वो हमारा बाय डायरेक्शनल मोड में काम करते हैं। सो इन मैक्सिमम मोड इट कैरीज द बाय डायरेक्शनल रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल, ठीक है। द रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल इज यूज्ड by the T other processor like 8087 to control the system bus of 8086। तो जितने भी अलग प्रोसेसर हैं जब उनको सिस्टम बस कंट्रोल करनी होती है 8086 की, तब वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट कंप्लीट कर देता है तो वो ग्रांट कर देता है। सो द रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल इज यूज्ड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 8086 इज द बस मास्टर, मतलब जो भी बसेस है, अगर आपका सीपीयू में 8086 लगा हुआ है तो जितनी भी बसेस होंगी उसको उस बस का कंट्रोल बाय डिफॉल्ट 8086 के पास होता है। इसीलिए दूसरे माइक्रो प्रोसेसर्स को जब भी उन बसेस की जरूरत पड़ती है तो उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है 8086 से, ठीक है। एट दैट टाइम रिक्वेस्ट एंड ग्रांट सिग्नल इज इनएक्टिव एंड हेंस इट इज हाई, है ना। मतलब क्या है कि जब बाय डिफॉल्ट जब इसका सिग्नल जो है इसके पास रहता है तब ये हमारा इनएक्टिव रहता है, क्योंकि भाई उसी के पास है, जब तक कोई दूसरा उसको भेजेगा नहीं रिक्वेस्ट तब तक तो वो इनएक्टिव ही रहेगा ना, वैसी बात है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वेस्ट एंड ग्रांट सिग्नल। उसमें भी जो हमारा रिक्वेस्ट ग्रांट है उसमें जो हमारा RQ GT नॉट है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है GT 1 से, ठीक है। मैम आवाज नहीं आ रही है। बाकियों को भी नहीं आ रही है? मैम आ रही है मैम। हर्ष प्लीज चेक योर कनेक्शन बेटा। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रिक्वेस्ट ग्रांट और वी कैन से होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद बात आती है हमारी लॉक सिग्नल, ठीक है। तो लॉक सिग्नल जो होता है, जो हमारा ये पिन नंबर 29 में आप देख रहे हैं, इसमें भी दो फंक्शंस हैं। यानी व्हेन इट इज इन मिनिमम मोड इट विल वर्क एज WR, WR स्टैंड्स फॉर राइट, यानी जब ये मिनिमम मोड में होगा तब ये राइट ऑपरेशन के लिए यूज होगा, एंड व्हेन इट इज इन मैक्सिमम मोड इट विल बी यूज्ड एज लॉक। तो क्या होता है दिस लॉक एंड राइट, आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। So in minimum mode, this line carries the write signal. It is used with memory or input output to write the memory और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो क्या होता है कि उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे पिन नंबर 28 के आगे जो लिखा हुआ है, पिन नंबर 28 देखेंगे आप, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट M/IO, दिस इज एक्चुअली मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। तो ये जो दोनों सिग्नल्स हैं वो अगेन साथ में यूज होते हैं, ठीक है। सो मिनिमम मोड में, है ना। तो इन मिनिमम मोड दिस लाइन कैरीज द WR सिग्नल। WR के आगे आप फिर से देख सकते हैं उसके ऊपर बार लगा है, यानी ये एक्टिव लो सिग्नल है। दिस विल इंडिकेट कि जो हमारा सिग्नल है वो
राइट कर रहा है, ठीक है। हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। अब राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो यानी ऑब्वियसली वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज कर रहा होगा। भाई इनपुट डिवाइस ले रहा होगा और मेमोरी में लिख रहा होगा ना, इसलिए उसके जस्ट नीचे वाली जो पिन है दैट इज पिन नंबर 28 वो भी साइमल्टेनियसली यूज हो रही है। सो इट इज यूज्ड विद मेमोरी इनपुट आउटपुट टू राइट द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। इन मैक्सिमम मोड इट फंक्शंस लाइक लॉक आउटपुट, ठीक है। तो अब मैक्सिमम मोड में लॉक दिख ही रहा है हमको, तो लॉक दी आउटपुट लाइन, यानी जो हमारे पेरिफेरल जो है, जो आउटपुट है, हम उसको लॉक करने के लिए इसको काम करेंगे। मतलब एक बार ये लॉक कर दिया हमने, इसका मतलब उसमें हम कुछ भी उसके बाद डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो व्हेन दिस सिग्नल इज एक्टिव द एक्सटर्नल बस मास्टर कैन नॉट टेक कंट्रोल ऑन द सिस्टम बस। मतलब जो हमारी सिस्टम बस है उसमें कोई भी दूसरे जो कंट्रोल मास्टर्स हैं वो उसमें कंट्रोल नहीं ले सकते। अब सिस्टम बस का कंट्रोल जो है वो सिर्फ 8086 में है, ठीक है। सो इट इज एक्टिवेटेड व्हेन 8086 एग्जीक्यूट्स एन इंस्ट्रक्शंस with the lock prefix and remain active till the next instruction। तो इसको हाई करने के लिए हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन के आगे जो है वो लॉक लगाना होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार हमारे इंस्ट्रक्शंस इतने हाई प्रायोरिटी के होते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर उस समय सिस्टम बस यूज कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन के आगे जो ये प्रीफिक्स है लॉक उसको लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अपने सिस्टम बसेस को लॉक कर देगा, जिससे कोई भी दूसरा माइक्रो प्रोसेसर उसके लिए रिक्वेस्ट ना भेज सके, कुछ भी ना हो सके। और जब तक वो इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं तब तक सिस्टम बस जो है वो पूरी तरीके से 8086 में के कंट्रोल में हो। ओके, इसके बाद हमारा आता है S0, S1 एंड S2। तो ये जो आपका S0, S1 एंड S2 जो है दैट इज पिन नंबर 26, 27 एंड 28। ये जो होते हैं वो हमारे स्टेटस सिग्नल है। ये बताते हैं कि हमारे जो प्रोसेसर है उसका स्टेटस क्या है। तो अब स्टेटस कैसे टाइप, किस किस टाइप के स्टेटस हो सकते हैं हमारे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक हमारा ट्रुथ टेबल है वो मैं बताती हूँ, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो ट्रुथ टेबल है हमारा। ट्रुथ टेबल अब आपको पता है इनपुट हमारे क्या क्या है, S0, S1, S2 है ना। 3 बिट्स की बात हो रही है, 3 पिन्स की बात हो रही है, तीनों पिन्स साथ में यूज होंगी। तीनों पिन्स को एक साथ रीड करने के बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस हमको पता चलेगा, ठीक है। सो S0 सॉरी S2, S1, S0, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है स्टेटस कि इसका स्टेटस क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या क्या हो सकता है इसमें, 0 0 0 0 ये मैंने DSD में भी बार कराया है। अगर 3 हमारे हैं इनपुट तो क्या क्या हमारे उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 to the power 3, यानी टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे, 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 8 कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। देन 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका। तो पहला, जब तीनों हमारे जो स्टेटस सिग्नल्स हैं, जो स्टेटस पिन्स हैं वो इनएक्टिव हैं, मतलब 0 हैं, तब क्या होगा, मतलब ये है कि ये इंटरप्टेड मोड में, मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट हो चुका है, अभी उसमें कोई काम नहीं चल रहा है, ठीक है। सो इट इज इन इंटरप्ट मोड। मेरी हैंडराइटिंग अभी अच्छी नहीं आ रही है, उंगली से लिख रही हूँ, तो तुम लोग इसको चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं तुम लोग को शेयर कर ही रही हूँ। ओके, देन 0 0 1 जब होता है स्टेट, जो सेकंड स्टेट है हमारी, 0 0 1 का मतलब होता है कि हमारा रीड ऑपरेशन चल रहा है। 0 1 0 का मतलब होता है कि राइट ऑपरेशन चल रहा है। 0 1 1 का मतलब होता है कि हॉल्ट में है हमारा सिग्नल। 1 0 0 का मतलब ये है कि ऑप कोड जो है, मतलब जो हमारा ऑपरेशनल कोड है उसको फेच कर रहा है हमारा सिग्नल। 1 0 1 का मतलब होता है कि मेमोरी से रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना। और उसके पहले जो था इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इनपुट आउटपुट रीड यानी हमारा इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से वो रीड कर रहा है। और फिर है हमारा 1 1 0 यानी मेमोरी में राइट कर रहा है वो। फिर है हमारा 1 1 1 यानी पैसिव मोड में है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 8 स्टेटस होते हैं इसके। इसका ट्रुथ टेबल जो है वो अच्छे से बना के मैंने रखा हुआ है, आप लोग को मैं शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके से जो है हमारी पिन डायग्राम में जो हमारा S1, S2 और S0 है वो यूज हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके, अब पिन Yes, नंबर ma'am. 20। हाँ बेटा, कुछ बोल रहा कोई? ओके, अब हमारा बात आती है पिन नंबर Q24 एंड 25 की। उसमें आपको दिख रहा है QS1 एंड QS0। तो बेटा ये जो QS1 है और S0 है, S1 और S0 तो अगेन स्टेटस की बात हो रही है, बट अब यहाँ पे स्टेटस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का नहीं बता रहे। अब यहाँ पे स्टेटस बता रहे हैं हमारे Q का। और Q हम कहाँ यूज करते थे बच्चों? Q मतलब Q
क्यू यू ई यू, ये कहाँ यूज होता था? अगर आर्किटेक्चर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, बताओ कहाँ यूज करते थे हम क्यू? मैम इंस्ट्रक्शन क्यों? यस, इंस्ट्रक्शन क्यू। जब हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं फिर से आपके सामने आर्किटेक्चर ओपन करती हूँ। 6 बाइट प्री फेच क्यू। ये 6 बाइट प्री फेच क्यू क्या करता था? हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको जो है क्यू में, क्यू इन द सेंस लाइन में खड़ा करता था, मतलब लाइन में रखता था कि भाई हमारा जब तक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, डिकोड हो रहा है, तब तक हमारे जो दूसरे इंस्ट्रक्शंस है उसको फेच कर करके वो क्यू में रखता था। ठीक है, तो अब ये जो हमारा क्यू है इसमें भी तो कुछ स्टेटस होता होगा, है ना भाई? हमारी 6 बाइट्स की क्यू है, कब हमारे पूरे इंस्ट्रक्शंस जो है वो खत्म हो चुके हैं, कब हमारा पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, या पहले के बाद के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर को बताना तो पड़ेगा ना, वरना माइक्रो प्रोसेसर कैसे समझेगा कि भाई मुझे क्या करना है? पता चल रहा है एमटी हो चुका है क्यों, फिर भी माइक्रो प्रोसेसर बैठा हुआ है कि अलग अब आने वाला है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर को स्टेटस पता होना चाहिए कि प्री फेच क्यू का स्टेटस क्या है। तो प्री फेच क्यू का स्टेटस के लिए हमारा ये जो क्यू एस नॉट है और जो क्यू एस वन है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पिन नंबर 24 और 25 है, दैट इज क्यू एस वन एंड क्यू एस नॉट, ये हमारा स्टेटस बताते हैं प्री फेच क्यू का। अब स्टेटस कैसे बताएंगे? दो पिन है यानी 2 टू द पावर 2, यानी टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4, यानी 4 स्टेटस हो सकते हैं इस क्यू के। क्या स्टेटस हो सकते हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि 2 पिन के हिसाब से इन्होंने स्टेटस बनाए। इट इज लाइक कि पहले इन्होंने देखा कि कितने स्टेटस हो सकते हैं क्यू के, उस हिसाब से ये पिन डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पिन लगेंगे इन स्टेटस को शो करने के लिए। ठीक है, ऐसे तो इन जनरल अगर हमें 4 स्टेटस है तो 4 पिन यूज करते वो, लेकिन उन्होंने भी देखा कि अरे 4 पिन यूज करेंगे तो ये 40 पिन ऑलरेडी है, 40 पिन करके ऐसे कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? 2 पिन, मतलब यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ पिन कम कर लिए। अब उसके लिए क्या है हमारा क्यू एस नॉट एंड क्यू एस वन, इसके 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं भाई? तो सबसे पहले हम इसके कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। ठीक है, तो क्यू एस नॉट, क्यू एस वन, और ये हो गया हमारा स्टेटस ऑफ। ठीक है, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना सबको आता है, आई डोंट थिंक कि मुझे किसी को भी फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। ओके, अब जब दोनों ही हमारे स्टेटस क्यूज जो हैं वो 0 है, मतलब क्या है? नो ऑपरेशन, हमें अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। माइक्रो प्रोसेसर इज इन द स्टेट कि क्यू जो है उसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। जब 0 1 स्टेट में है तब यानी क्या है कि फर्स्ट बाइट जो है, फर्स्ट बाइट है ना, कितनी बाइट्स होती हैं? 6 बाइट होती है प्रीफेच क्यू में। तो पहली बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू जो है उसको ले रहा है माइक्रो प्रोसेसर, लेना है माइक्रो प्रोसेसर को, ये जो है उसका इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर विल सी कि क्यू एस नॉट इज 0 एंड क्यू एस वन इज 1, माइक्रो प्रोसेसर विल गो एंड फेच द फर्स्ट बाइट ऑफ द ऑपकोड। ओके, 10 का मतलब होता है एम्प्टी द क्यू, मतलब ये होता है कि अब हमारा जो क्यू है, जो हमारा प्री फेच क्यू है वो एम्प्टी हो चुका है, अब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बचे नहीं। एंड एट लास्ट 11 का मतलब होता है सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू, मतलब फर्स्ट बाइट के बाद वाली जो बाइट्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद जितनी भी बाइट्स है वो अभी जो है वो एग्जीक्यूट करना है। मतलब नेक्स्ट बाइट, जैसे फर्स्ट बाइट जब स्टार्ट करेगा तब उसको बताएगा कि जाओ पहली बाइट से अब स्टार्ट करो, और उसके बाद जो है नेक्स्ट होते जाएंगे, मतलब सब्सिक्वेंट जो है वो चलता जा रहा है। क्लियर है ये वाली बात कि फिर से बताऊं कुछ? मैम फिर से बताइए। ओके बेटा, तो क्या है हमारा क्यू एस नॉट एंड क्यू एस वन, दीज टू पिन्स आर हेयर टू एक्सप्लेन, टू टेल द माइक्रो प्रोसेसर द स्टेटस ऑफ द प्रीफेच क्यू। प्रीफेच क्यू क्या है? प्रीफेच क्यू इज अ component in the 8086 microprocessor which works like a queue. Queue means stacks and queue का difference I have already told you. Queue यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 6 बाइट की क्यू होती है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, जो 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस को जो है वो अपने में सेव करती है, और उसमें से एक एक बाइट करके फिर जो है इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट होने के लिए जाते हैं। ओके, तो अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर को ये पता होना जरूरी है कि क्यू की कंडीशन क्या है, क्या क्यू में डेटा आ चुका है, क्या क्यू में डेटा खाली है, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब मुझे पहला बाइट लेना है कि उसके बाद वाले बाइट्स लेने। ठीक है, तो ये स्टेटस माइक्रो प्रोसेसर को जब दिया जाएगा उस अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा। ठीक है, तो
QS0 एंड QS1 दो स्टेटस है, तो इसकी कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 to the power 2 यानी टोटल नंबर 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये जो है कॉम्बिनेशन आपके सामने है 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का मतलब होता है नो ऑपरेशन, मतलब जब दोनों ही जो हमारे स्टेटस लाइन है उनमें जीरो हो, मतलब इनएक्टिव हो, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर समझ में जाता है कि अभी कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है। When it is in 0 1 state, 0 1 होते ही मतलब QS1 हमारा 1 होते ही माइक्रो प्रोसेसर देख लेता है कि अरे QS1 1 हो चुका है, इसका मतलब ये है कि मुझे फर्स्ट बाइट जो है ऑपकोड का वो जाकर फेच करना है और उसको एग्जीक्यूट करने ले जाना है। ठीक है, 1 0 है, मतलब ये होता है कि 1 0 जब होगा मतलब QS0 1 हो जाएगा और QS1 0 हो जाएगा, तब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो समझ जाएगा कि हमारी क्यू जो है वो अब खाली हो चुकी है, अब मुझे उसमें कोई डेटा फेच करने के लिए बचा नहीं है। और 1 1 अगर होता है, दोनों ही QS0 और QS1 की स्टेटस 1 होती है यानी एक्टिव होती है, तब माइक्रो प्रोसेसर समझेगा कि फर्स्ट बाइट तो मैं ले चुका हूँ, अब जो सेकंड बाइट या उसके बाद वाली बाइट्स है अभी भी उसमें है जो मुझे लेना बाकी है, और मैं उसको लूँ और एग्जीक्यूट करूँ। समझ में आया? संतोष, ए सॉरी, किसने पूछा था मुझसे अभी? कुमार, शांतनु, यस सर। अभी समझ में आया बेटा? यस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पिन डायग्राम्स, है ना। हमने सारे के सारे पिन्स जो 40 पिन्स हैं वो समझ लिया है, एंड आई होप कि अभी जो मैंने आपको इतना कुछ पढ़ाया है उसके बाद आप लोग पिन डायग्राम में खुद से भी, मैं आपको नोट्स दे दूंगी बेशक, लेकिन उसके अलावा भी खुद से भी आप लोग जो है इसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अब जो मैंने आपको भट्टाचार्य जी की बुक की बात बताई है, तो जो टॉपिक्स बच्चों में पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक तो मैं आपको फोटो खींच के इसका PDF बना के भेज दूंगी, तो वो आपके एज अ नोट्स ही काम आ जाएगा। और उसके अलावा अगर कुछ टॉपिक्स के लिए आपको ये चाहिए है तो आप लोग अगर कॉलेज आ सकते हो तो मेरे से लेकर जा सकते हो इसके PDF बना के, और अदरवाइज 325 की बुक है, आप चाहो तो अमेजोन से इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपन फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं, आज के लिए इतना ही।